तो धरने प्रदर्शन का आज 6वां दिन है, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अमित तंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित तंवर जी, रात आपकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो अब कैसी है तबीयत आपकी? कमज़ोरी तो है पर शुगर डाउन हो गई थी, तो उन्होंने ड्रिप लगा के शुगर को कंट्रोल किया है, क्योंकि जब आदमी खाना नहीं खाता तो शुगर तो डेली डाउन होगी, तो डेली एडमिट होना पड़ेगा। परंतु ये कि भूख हड़ताल पर मैं कंटिन्यू हूँ और समाज की बहन बेटी और महिलाओं के सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो रात आपकी तबीयत खराब है, प्रशासन की तरफ से कोई कॉल आई आपको? प्रशासन के जितेंद्र जी हैं चौकी इंचार्ज, उन्होंने एडमिट करवाया था। बस वो लोग यूँ ही कह रहे हैं कि भाई जिन अधिकारियों के खिलाफ जो है आप कह रहे हो उनकी वो ना कराओ, क्योंकि गलतियां तो उन्होंने की हैं, मजबूर उन्होंने ही किया धरने पे। आर्टिकल 22 और CRPC सेक्शन 41 के अंदर साफ लिखा हुआ है किसी आदमी पे कोई मुकदमे ना हो, 7 साल की कोई सज़ा उसको निर्धारित ना हो, उसको बिना नोटिस के आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं अगर वो शांतिपूर्ण चल रहा है। और हमें तो खुद ही DSP जयसिंह जी लेके गए थे कि भाई चलो उधर मिल लेंगे, नहीं हमारे तो सारे आदमी इधर आ गए थे, 5-7 आदमी तो आगे जा रहे थे और इन्होंने भी गिरफ्तार कर लिया और पिटाई भी की आपके साथ? हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि जी अंदर बैठ लो गाड़ी में, तो मैंने कहा माँ जी चलो। फिर संदीप ने मेरे को धक्का मारा, उस सिटी थाने के SHO ने। मैंने उसको कहा कि भाई धक्का मत मारो आप मेरे को, मैं चल तो रहा हूँ, और वो तो ऑन कैमरा है। उसके बाद फिर वो ज़बरदस्ती घसीटने लगा, इसी दौरान बीच में वो मुक्के भी मार गया। फिर उसके बाद वो एक लंबा सा CIA-1 का और दीपेंद्र राणा है, उन्होंने मेरे साथ मारा पीटी करी है, जो कि संविधान की और लोकतंत्र का खात्मा करते हैं। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। हम अच्छे तरीके से वेल नोन हरियाणा के हर प्रत्येक आदमी हमें जानता है, कोई मुकदमा दर्ज हमारे खिलाफ नहीं है, कोई ऐसी गतिविधियों में हम नहीं रहते जिसमें हमारे शहर को नुकसान होता हो। फिर भी ऐसा उन्होंने अपराध हमारे साथ किया। तो ऐसा कोई जो अपराध करते हैं ऐसा उनके साथ भी नहीं करते इतना दो? हाँ, उनके साथ तो बड़े सलीके से पेश आते हैं ना, उनके साथ तो बटे हुआ जैसा व्यवहार करें। पर ये है कि उन्होंने जो कि गलत, अभी सारे साथी मिलके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत दे के आए हैं और कार्रवाई तो हम उन पे भी कराएं। पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? 3 है, एक का नाम हमें पता नहीं है, पर उसका हमने हुलिया वगैरह लिख दिया है। जैसे ही उसका हमें नाम पता चल जाएगा हम उसका नाम भी लिख के दे देंगे कि जी ये नाम है। तो आज कितने दिन हो गए धरने पर बैठे? धरने के तो 8 दिन हो गए, भूख हड़ताल का मेरा 6ठा दिन है आज। आपको क्या लगता है कब तक प्रशासन जागेगा? ये तो प्रशासन बताएगा, हमारा काम तो संघर्ष करना है, जागना तो उनके हाथ में है कि वो कब जागे। देखा जाए ठंड भी बहुत है, रात को ठंड भी है, रात भी है, पर साथी रुकते हैं काफ़ी यहाँ पर और ठीक है, हिम्मत है, आप लोगों की दुआएं हैं तो ठीक हो। अभी आज भी समर्थन में बहुत लोग आए, दूर से भी आए, कुछ पूरे प्रदेश भर से आ रहे हैं, हैदराबाद से भी साथी आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से भी साथी आ रहे हैं, मतलब अलग प्रदेशों से भी साथी आ रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला है साइबर क्राइम का। अगर आज ये गुत्थी सुलझा लेते हैं तो जो तमाम महिला पीड़ित हैं उनको भी फिर न्याय मिल जाएगा। तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे थे करनाल के जिला सचिवालय के सामने से। और आपको बता दें कि 6 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनिया तंवर और उसके पति अमित तंवर जी। और आपको बता दें कि अब ये ज्ञापन सौंप के आया DSP साहब को और इनसे बातचीत करते हैं सोनिया तंवर जी से। जी बहन जी, क्या कहेंगे? आज 6वां दिन है भूख हड़ताल को लेकर। कल अमित तंवर जी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। हाँ बिल्कुल, तबीयत ख़राब हो गई थी। और लेकिन आपको एक बात बताना चाहती हूँ भाई साहब, अगर हमारे अमित जी के भूखे रहने से या हमारा धरने पर बैठने से अगर हमारे समाज में कोई परिवर्तन आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। और जिस तरीके से लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बशर्ते वो सामने आए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन चलो वो अगर सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग खुश हैं। मैं आपको बता दूं, मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूं कि तमाम मीडिया साथी जब यहाँ पर आते हैं तो हम लोग उनके कमेंट चेक करते हैं। मतलब एक सिंगल एक भी मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें किसी ने ये कहा हो कि ये मुद्दा गलत है। कुछ महिलाएं सोच रही होगी सोनिया तंवर जी अपने लिए लड़ रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, लड़ तो मैं अपने लिए ही रही हूँ, लेकिन मेरा फ़ायदा तुम सब उठाओगे। फ़ायदा सबका है, वो सामने आना चाहिए। सब ये बात समझेंगे। देखो अभी तक जैसे मान लो आपने या किसी भी महिला ने कंप्लेंट दर्ज करा दी, उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई नहीं हुई और वो कभी पूछने भी नहीं गई। अब जब वो इसको ये पता चलेगा कि भाई सोनिया की 25 FIR पे काम हो गया है
तो वो फिर जाएगी, वो पूछेगी भाई मेरे पे क्यों नहीं हुआ, सवाल उठेगा। आदमी बोलना सीख गया। अगर मेरे यहाँ से बैठने से महिलाएं बोलना सीख रही हैं तो भाई फिर बहुत बड़ी बात है। तो एक आरोपी पकड़ा भी गया आपके? एक आरोपी पकड़ा गया है, उसको कल बेल भी मिल गई। और कितने आरोपी है? कल रात को पुलिस कह रही थी कि हमने 10 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, और बाकी तो अभी, क्योंकि सर एक्चुअली ऐसा है कि पुलिस का ये कहना है कि वो लोग दूर दूर के हैं, अब जाने में आने में समय लगता है, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर धरना तो सर फिर अभी लंबा चलेगा, और लंबा चला रहे हैं फिर हम। तो एक 2 तारीख को आप अल्टीमेट दे रहे हो, वो किस चीज़ का दे रहे हो? वो ये है सर कि इनको जो, जैसे अभी आपने मेरे से सवाल पूछा ना कि सबको ये लगता है कि ये लड़ाई सोनिया की है, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि बंदा बंदा ये कहेगा कि ये लड़ाई मेरी है। वो लड़ाई दिखाने के लिए 2 तारीख को कॉल रखी गई है। एक जन समूह करनाल के सड़कों पे हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है सिर्फ अकेली सोनिया की नहीं है, हज़ारों ऐसी बेटियां हैं जो आपको ये बताएंगी कि हमारे साथ ये होता है। कहाँ से लोग हैं? मुझे समर्थन फ़िलहाल हैदराबाद, बॉम्बे मीडिया का धन्यवाद, जो वो इतना मतलब हम लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं वहाँ पे। बॉम्बे से इतने ज़्यादा चैनल्स के कॉल्स और वीडियोस आ रही हैं कि हम लोगों ने आपकी अपलोड करी है। करनाल की मीडिया का बहुत सपोर्ट है हमें, और मतलब जम्मू, राजस्थान से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान से बहुत बढ़िया सपोर्ट है हर एसपी जगह। साहब की तरफ से क्या आश्वासन है? हम तो मिले ही नहीं एसपी साहब से। एसपी साहब से पिछले 3.5 साल का आश्वासन, ये एसपी भी और इनसे पहले वाले एसपी भी, यही आश्वासन था कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो होती नहीं कार्रवाई? नहीं, अब हो रही है, अब हुई है। बैठना जब हो रही है। हाँ, वो तो आप सब लोग देख रहे हो। धरने पर बैठे तो गिरफ्तार भी हुए, धरने पर बैठे तो एक गिरफ्तारी भी हुई, धरने पे बैठे तो नहीं तो चुप थे। मतलब अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। हक तो हमें बहुत सारे हैं, बशर्ते ये लोग हमारे हकों को तोड़ रहे हैं। मैं कई बार ये महसूस करती हूँ कि हम लोग अक्सर राजनीतिक पार्टियों पर सवाल खड़े करते हैं कि वो लोग हमारे हक अधिकारों को तोड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज तो चलो पुलिस विभाग है, और भी जितने भी विभाग है, चाहे कोई भी विभाग हो, वहाँ पर जब हमारे अधिकारों का हनन होता है हम कभी बोलते नहीं। और आज जैसे जो अधिकार मुझे मिला हुआ है और ये आज उसे तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। कोई एमएलए एमपी इनको लिख के ये नहीं देता कि तुम किसी का अधिकार ऐसे छीन लेना, लेकिन मान लो अगर कोई वर्बली बात चल भी रही है, अगर किसी एमएलए एमपी ने ज़बानी तौर पे ये कह दिया कि भाई सोनिया की कार्रवाई नहीं करनी है, तो इन्हें ये सोचना पड़ेगा कि मेरी अपनी जिम्मेवारी क्या है। क्या ये देश एमएलए एमपीओ के भरोसे थोड़ी चल रहा है जी। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है, ये एक संवैधानिक डिपार्टमेंट है, और देश में जब पुलिस विभाग को लाया गया था वो इसीलिए लगाया गया था ताकि एक जो सामाजिक जो उतार चढ़ाव है वो बना रहे, और लोगों को इंसाफ के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के काम इनको दिए गए थे, लेकिन ये उनमें विफल नज़र आ रहे हैं। सिर्फ मैंने सुना मीडिया चैनल्स के माध्यम से उन लोगों ने हमें ये भी कहा कि बड़े बड़े ब्लाइंड मर्डर सुलझाए हैं, मतलब दे आर वेटिंग कि हमारा मर्डर हो जाए फिर ये ब्लाइंड मर्डर सुलझाएंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस जो केस है इसको सुलझाने में विफलता कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास इक्विपमेंट नहीं है या हमारा देश इन चीज़ों से पीछे है कि इनको ट्रेस कर सके। हमारे पास सब कुछ है, बशर्ते नीयत होनी चाहिए कि हम करना चाहते हैं। अब आपको लगता है कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है? नहीं, अब तो सारे देश को ये लग रहा है कि प्रशासन काम कर रहा है। अब तो सारा प्रशासन अलर्ट है इस बात के लिए कि भाई ये जो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने अभी तक कहा नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी एससी कमीशन बने हुए हैं ना, उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2 तारीख से पहले ये संभाल लेना, ये जो मुद्दा है ना 2 तारीख से पहले संभाल लेना, अदरवाइज़ आप लोगों को महंगा पड़ेगा। आप ये जन सैलाब आपके चंडीगढ़ ऑफिस में या दिल्ली ऑफिस में भी पहुंच सकता है, आप इस बात को याद रखना। ये जो कमीशन नाम मात्र के जो लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं ना, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो बहन जी आप भी इनके समर्थन में पहुंचे, क्या कहोगे? बिल्कुल जी, पहले दिन से ही साथ बैठे हैं। ये एक सोनिया तंवर की अकेले की लड़ाई नहीं है, सोनिया तंवर इस देश की महिलाओं की आवाज़ बन चुकी हैं। मैं तो भाइयों को भी ये कहूँगी जो चुपचाप अपनी औरतों को बाहर नहीं आने दे रहे हैं, वो गुलामी बनी रहेंगी क्या? वो भी बाहर आकर बोलें। और कई जवान बहन बेटियां जो फ़ोन रखती हैं, हर किसी को फ़ोन की आज ज़रूरत है, तो चाहे कोई बताए या ना बताए, लेकिन इससे पीड़ित है कि उनको कॉल, वीडियो कॉल, मैसेंजर बॉक्स में आके धक्के से हेलो हाय डार्लिंग, ये सब बातें जो लिखते हैं यार, वो लड़कियां
जो ब्लॉक कर देते हैं नंबर, ब्लॉक करना कोई हल नहीं है। उनको सामने आना चाहिए और इसको जड़ से ख़त्म करना चाहिए। पुलिस प्रशासन का ये भी कहना है कि कई फ़ोन ट्रेस नहीं होते। भाई ट्रेस नहीं होते तो वो बताओ, ऐप का नाम बताओ। कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऊपर तक जाएंगे। जब दूसरे ऐप बंद हो सकते हैं, टिकटॉक बंद हो सकता है और ऐप बंद हो सकते हैं, तो ये भी बंद हो जाएगा। जिस ऐप से हमारे परिवार के परिवार उजड़ जाएं, जिस ऐप से हमारे हलबली मच जाए, तो उस ऐप का क्या फ़ायदा? उसको तो बंद करने का ही फ़ायदा है ना। तो हम ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे, इस अपराध को जड़ से ख़त्म करके ही दम लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा गोलपुरी है। मैं SC खाप की महिला विंग की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमने बात की सोनिया तंवर से, उनके पति से, अमित तंवर जी से, जिनकी रात तबीयत ख़राब हो चुकी थी, मगर प्रशासन की ओर से एम्बुलेंस भेजी गई, उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया। जिनकी शुगर उनकी डाउन हो चुकी थी, वह ठीक है और रोज़ उनका अब ट्रीटमेंट चलेगा। और आपको बता दूं कि ये जो सोनिया तंवर का कहना कि मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, सब महिलाओं की आवाज़ है और इस आवाज़ को सभी ने मिलकर, इन्होंने 2 तारीख को एक कॉल दी गई है, ताकि 2 तारीख से पहले अगर प्रशासन कोई कार्रवाई करता है ठीक है, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर छेड़ेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वॉइस ऑफ सिटी के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। धन्यवाद।